वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस उड़ान। आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 का जो चैप्टर 1 है जो कि है इंटीजर्स उसके बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इंटीजर्स के बारे में। इंटीजर्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें यूज होते हैं, उसके क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके क्या ऑपरेशन होते हैं, कैसे उसको यूज करते हैं। आज हम इसके बारे में सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटीजर्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं, है ना। वेरियस टाइप्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स क्या होते हैं सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। नंबर्स आपने पढ़ा होगा पिछले क्लास में। नंबर्स जो होते हैं बेसिकली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 0, ये सारे क्या होते हैं नंबर्स। जितने भी नंबर्स आपको डिजिट बनेंगे ये सारे इसी का यूज करके बनेंगे, है ना। तो सबसे पहला आता है आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, सबसे पहला हम क्या देखेंगे, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं उसको आप क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं, कोई भी नंबर आप ले लो 1 2 8 9 57 डॉट 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 ये एन तक जाएगा, है ना। ये सारे नंबर्स क्या होते हैं आपके नेचुरल नंबर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद का कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसके बाद आपका आता है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं आपके सारे नेचुरल नंबर्स को आप होल नंबर बोल लेंगे, लेकिन उसमें एक चीज एक्स्ट्रा होता है, जीरो। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो ऐड कर दें तो आपका क्या कहलाता है, होल नंबर। ठीक है, होल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर। होल नंबर्स होता है कि आप अगर नेचुरल नंबर में आप अगर जीरो ऐड कर दें, डेट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो या फिर टुगेदर विथ जीरो इज कॉल्ड होल नंबर। उसको आप क्या बोलेंगे, होल नंबर। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या हो जाएंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये आपका चला जाएगा एन तक। ठीक है, ये आपका हो जाता है होल नंबर। ठीक है, अब आते हैं अपने टॉपिक जो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, इंटीजर्स में भी टाइप होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जीरो इंटीजर्स होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स होते हैं। निगेटिव इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंटीजर्स के टाइप को पढ़ेंगे, है ना। तो हमारा जो आज का मेन टॉपिक क्या है वो है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर क्या होता है, ऑल नेचुरल नंबर जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। ठीक है, क्या बोला मैंने, ऑल नेचुरल नंबर कॉमा जीरो एंड निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर्स। जैसे मान लीजिए कि आपका काउंटिंग नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4, ये चला जाएगा। ठीक है, इसमें आपको क्या इंक्लूड करना है, जीरो भी इंक्लूड करना है। और इसके साथ आपको क्या बोला गया है, सारे काउंटिंग नंबर्स का निगेटिव। निगेटिव नंबर्स मान लीजिए, जीरो का तो निगेटिव नहीं होता, वही होता है। इसका हो जाएगा -1 -2 -3 एंड -4, ऐसे ही सबसे चला जाएगा -n तक। इसको आप क्या बोलेंगे, इंटीजर्स। ठीक है, तो इंटीजर्स ये हो गए ऑल नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो विथ इंक्लूडिंग निगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, ये आपके हो गए इंटीजर्स। इसमें आते हैं क्या, पहला आता है पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हो गए, जिसमें निगेटिव का साइन नहीं लगा होता है। आपको दिखा देते हैं कौन कौन सा होता है, 1 2 3 4, ये चले जाएंगे, है ना, ऐसे ही। अब आता है दूसरा निगेटिव इंटीजर्स। निगेटिव इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4, ऐसे ही हो जाएंगे। और तीसरा जो होता है जीरो इंटीजर्स। जीरो इंटीजर्स मतलब उसमें सिर्फ जीरो इंक्लूड होता है। ठीक है, जो ना कि पॉजिटिव होता है ना कि निगेटिव। जीरो क्या होता है, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव, इसलिए इसका नाम दिया गया है जीरो इंटीजर्स का। ठीक है,
तो आगे इसमें अब इसके डिटेल यूज का पढ़ेंगे, और क्या क्या इसके यूजेज होते हैं, इसके किस 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 टाइप के ऑपरेशन यूज होते हैं, कहाँ हम इसको यूज करते हैं, सारे अब डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलते हैं चैप्टर 1 जो हमारा है एनसीईआरटी का, उसकी तरफ अब जान लेते हैं इसमें क्या क्या बोला गया है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है इंट्रोडक्शन, जो कि इसमें बोला गया है कि आपने पिछले क्लास में जो पढ़ा होगा क्लास 6 में इंटीजर्स के बारे में, उसको थोड़ा यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। इसमें कहा गया है वी नो दैट इंटीजर्स फॉर्म अ बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर्स। ठीक है, इंटीजर क्या है, एक बिगर कलेक्शन ऑफ नंबर, मतलब इंटीजर जो होता है वो क्या होता है, बिगर कलेक्शन कलेक्शन होता है किसका, नंबर्स का। ठीक है, जिसमें कौन कौन से नंबर्स कंटेन होते हैं, जिसमें होल नंबर और निगेटिव नंबर्स कंटेन होते हैं। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है कि व्हाट आर द डिफरेंसेस डू यू फाइंड बिटवीन द होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, आपको ये बताने हैं आगे। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी मोर अबाउट इंटीजर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज एंड ऑपरेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिव्यू एंड रिवाइज व्हाट वी हैव डन अबाउट इंटीजर्स इन आवर प्रीवियस क्लासेस। इसने कहा है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको रिकॉल करेंगे या रिव्यू करेंगे जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े हैं। ठीक है, नंबर्स इसमें दिए गए हैं, नंबर लाइन वगैरह। तो एक बार चलिए इसका स्नैपशॉट ले लेते हैं, क्या कह रहा है। रिकॉल करा गया है, कहा गया वी नो हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन। आप सब जानते होंगे कि नंबर्स लाइन पे इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हमारे पास नंबर लाइन क्या है, ये आपका हो गया, मान लीजिए कोई लाइन है, उस पर आपको नंबर को क्या करना है, सॉरी, इस पे आपको नंबर को, ये रहा आपके पास नंबर लाइन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ये नंबर लाइन है, इस पे नंबर्स को इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, जीरो के राइट साइड पे क्या होता है, पॉजिटिव, और जीरो के लेफ्ट साइड पे क्या होता है, निगेटिव। ये आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, चलते हैं आगे। आगे और क्या क्या दिया गया है, ये नंबर्स इसमें दिया गया है, कुछ इंटीजर्स को इसमें मार्क किया गया है नंबर लाइन पे, उसके बारे में दिया गया है। कैन यू राइट दिस मार्क इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर, क्या आप इस जो नंबर को जो मार्क किया गया उसको आप असेंडिंग ऑर्डर पे लिख सकते हैं। हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, देखिए क्या क्या नंबर है। पहला नंबर आपका दिया गया है -5, पहला जो नंबर है वो आपका क्या है, -5। इसके बाद -1 एंड 3, ये 3 नंबर है। ठीक है, तो निगेटिव वाले केस में क्या होता है, जो सबसे बड़ा नंबर होता है जिसका निगेटिव साइन लगा तो वो सबसे छोटा माना जाता है। ठीक है, और पॉजिटिव का तो जो जो सबसे बड़ा होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है। तो सबसे पहला मतलब जो सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा, -5। ठीक है, उससे बड़ा क्या हो जाएगा, -1, और उससे बड़ा क्या हो जाएगा, 3, जो कि ये सबसे हाईएस्ट, मतलब कि इसको हाईएस्ट नंबर बोलेंगे और इसको लोएस्ट नंबर बोलेंगे। ठीक है, ये इसमें बताया गया था। अब इसमें ये पूछ रहा है व्हाई डिड वी चूज -5 एज द स्मॉलेस्ट नंबर, ये आपको बताने हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया आपको। चलते हैं आगे। आगे देखिए क्या दिया गया है, सम पॉइंट्स आर मार्क्ड विथ इंटीजर्स ऑन द फॉलोइंग नंबर, राइट दिस इंटीजर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसा भी आपने ऊपर देखा कि उसमें क्या कर रहा था, कुछ नंबर्स नंबर्स को मार्क किया गया था और आपको क्या बताने थे, नंबर को असेंडिंग ऑर्डर पे लिखने थे। लेकिन यहाँ पे क्या दिया गया है, आप जो इस इंटीजर को मार्क किया गया उसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि घटते हुए क्रम में लिखने हैं। ठीक है, चलिए आपको एक स्नैपशॉट भी दे देते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है किसी भी नंबर को इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना। ठीक है, सो असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं, और जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई नंबर है 5, 3, 7, 1, 8, 9। ठीक है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर को आप इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। इसको हमें किस पे लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर असेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो सबसे छोटा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो सबसे छोटा इनमें से कौन है, 1। ठीक है, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 5, उससे बड़ा 7, उससे बड़ा 8, और सबसे बड़ा 9। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका हो जाता है असेंडिंग ऑर्डर पे किसी नंबर को रिप्रेजेंट करना। अब नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना तो आप आराम से कर लोगे, है ना। दूसरा आता है क्या, असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब आता है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, डिसेंडिंग
ऑर्डर ऑफ नंबर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स में क्या होता है, जो सबसे बड़ा होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं और जो सबसे छोटा होता है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, निगेटिव नंबर्स के लिए उल्टा हो जाता है ना। निगेटिव नंबर्स में क्या होता है कि जो सबसे छोटा होता है वो सबसे बड़ा होता है, और जो सबसे बड़ा होता है जिसमें माइनस साइन लगा होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा हो जाता है ना। इसमें जस्ट उल्टा हो जाता है। ये मैंने सिर्फ आपको पॉजिटिव नंबर्स को लेकर के बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब मान लीजिए कि कोई नंबर्स मैंने ले लिया, 7, 8, 10, 5 एंड 2, ये हमने नंबर्स ले लिए। ठीक है, इसको आप क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर पे लिखना है। डिसेंडिंग ऑर्डर पे मैंने क्या बोला, जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखना है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा कौन सा है, 10, इसके बाद 8, इसके बाद 7, इसके बाद 5, इसके बाद क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, आप इसको इस तरह भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये ठीक है, ये आपका हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ नंबर्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या दिया गया है, सिर्फ हम एनसीईआरटी को कवर अभी कर रहे हैं ना, इसके बाद इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे। एक्सरसाइज पे क्या बोल रहे हैं वो भी सारे एक एक करके डिस्कस करेंगे, जो भी है। आगे चलते हैं। आगे अब दिया गया है कि आपको ये ट्राई करना है खुद से। ये इसमें दिया गया नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर्स इज गिवन बिलो। ठीक है, एक नंबर लाइन दिया गया है जिसमें कुछ अल्फाबेट्स दिए गए हैं और उसको किसी नंबर से इंडिकेट किया गया है। एग्जाम्पल में 2 दिया गया है, बाकी आपको सारे इंडिकेट करने हैं, है ना। तो देखिए इसमें पहला दिया गया है जो 3 है, 3 किसको इंडिकेट करता है, डी को। ठीक है, और जो 2 है वो किसको इंडिकेट करता है, एफ को। इसी प्रकार जो रेस्ट बच गए हैं आपको ये निकालने हैं, दिया गया है बी का निकालना है। ठीक है, डी, एच, जे, एम एंड ओ, ये सारे का क्या करना है आपको बताना है। तो आराम से निकाल लीजिएगा। एक मैं आपको बता देता हूँ, मान लीजिए कि यहाँ पे नंबर लाइन है, तो अब जैसे -2 है, -3 है, इसके बाद क्या हो जाएगा, -4, इसके बाद -5, ये डॉट डॉट आगे आप लिखना। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बता दूं जी है, ये हो गया आपका -1, इसके बाद 0, इसके बाद ये सारा पॉजिटिव नंबर सेम ऐसे ही लिखा जाएगा, है ना। अब ये पूछ रहा है कि आपको क्या क्या बताना है बी का, तो बी आप निकाल लीजिएगा आराम से। ये क्या हो जाएगा, माइनस बी को आप जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, -6। ठीक है, उसी प्रकार एच, एच किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 0 को। एंड जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जे रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को। ठीक है, ये आपका हो गया। अब बाकी जो दूसरा है, अब इसमें क्या कर रहा है कि आपको अरेंज करना है नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर पे एंड मार्क करना है नंबर लाइन पे। तो आप इसी तरह जो नंबर्स दिया गया है उसको इस फॉर्म पे लिख लीजिएगा, जो है टेबल दिया गया है। ठीक है, इस फॉर्म पे लिख के आपको उस पर क्या करना है, मार्क करना है। आगे चलते हैं, आगे क्या दिया गया है। आगे हमारे पास है, आगे दिया गया है वी हैव डन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इन आवर प्रीवियस क्लास। हमने प्रीवियस क्लास में क्या करा है, किसी भी इंटीजर्स का सब्ट्रैक्शन और एडिशन हमने करा है। अब ये कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन अ नंबर लाइन व्हेन वी। अब इसको क्या करना है, आपको स्टेटमेंट को पढ़ना है। इसमें दिया गया है ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। अगर किसी पॉजिटिव इंटीजर को हमें ऐड करना है तो हमें क्या करना होता है, राइट मूव करना होता है। ये देख लीजिए नंबर लाइन है, मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार, तो आपको इसको समझने में और भी आसानी हो जाएगी। ये हो जाएगा -1, ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब ये कह क्या रहा है, ऐड अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द राइट। हमें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करना होता है तो हम किधर के तरफ मूव करते हैं, राइट की तरफ। ठीक है, ये बताया गया है। किसी निगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें किधर की मूव करना होता है, लेफ्ट की तरफ। ठीक है, सब्ट्रैक्ट अ पॉजिटिव इंटीजर वी मूव टू द लेफ्ट। अगर किसी सब इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें लेफ्ट की तरफ चलना होता है, और उसको ऐड करना होता है तो राइट की तरफ मूव करना होता है। ये 4 स्टेटमेंट इसमें दिया गया है। इसके बेसिस पे नीचे अब क्या दिया गया हम देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट और इनकरेक्ट। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपको बताना है कि जो दिए गए स्टेटमेंट है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, वो आपको बताना है। चूज दोज विच आर रोंग, सॉरी, करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग, मतलब कि जो रॉन्ग है आपको उसको सही करने हैं। तो चलते हैं, इसमें दिया गया है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। ये कह रहा है कि अगर हम किसी भी 2 पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो भी पॉजिटिव होता है। ऑब्वियसली चलिए चेक कर लेते हैं। पहला मान लीजिए कि पहला पॉजिटिव इंटीजर है हमारे पास 2। ठीक है, और दूसरा जो पॉजिटिव इंटीजर है 5 है।
इन दोनों को हमने क्या क्या ऐड किया। जब आप रिजल्टेंट इसका देखेंगे तो हमें मिलता है 7, जो कि ये भी एक क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। तो ये वही कह रहा है, क्या कह रहा है ये, व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, हमने दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड किया तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलता है, बिल्कुल मिलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, चलते हैं दूसरा स्टेटमेंट की तरफ। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। जब हम दो नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलता है। चलिए चेक कर लेते हैं। मान लीजिए कोई पहला पॉजिटिव इंटीजर है -3, नेगेटिव इंटीजर है -3 एंड दूसरा -6। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। और इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हमें जो रिजल्टेंट मिलने चाहिए वो क्या मिलने चाहिए, पॉजिटिव मिलने चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे ऐड करते हैं। जब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 प्लस माइनस माइनस -6 ये हो जाएंगे। किसके इक्वल हो जाएंगे, ये -9 के। जो कि जो स्टेटमेंट कह रहा है ये इनकरेक्ट है, क्योंकि जब हम दो निगेटिव इंटीजर्स को ऐड करते हैं तो हमें जो रिजल्टेंट मिलेगा वो निगेटिव इंटीजर ही मिलेगा। तो इसका करेक्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, when two negative integers are added we get a negative integer। ठीक है, ये हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा। ये तो हमारा करेक्ट था, ये आपका हो जाएगा इनकरेक्ट। ठीक है, तीसरे नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्या कहता है, तीसरा नंबर अब कह रहा है आपका when a positive integer and a negative integer are added we always get a negative integer। ये कह रहा है कि जब हम एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमेशा, हमेशा इसमें बोल रहा है, उसमें बोला गया भी ऑलवेज, मतलब कि हमेशा हमें एक नेगेटिव इंटीजर मिलेगा। इस स्टेटमेंट को हम चेक करते हैं। पहला हम ले लेते हैं एक पॉजिटिव इंटीजर, मान लीजिए हमने ले लिया 3। ठीक है, एंड नेगेटिव इंटीजर लेना है, हमने एक नेगेटिव इंटीजर भी ले लिया। ये लीजिए आपका नेगेटिव इंटीजर -2। ठीक है, इसको क्या करना है, जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो हम क्या करें, इसको ऐड करते हैं। तो रिजल्टेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस माइनस 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 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। रिजल्टेंट आ गया 1। इसके अकॉर्डिंग तो ये सही है कि हमें पॉजिटिव इंटीजर मिल गया। लेकिन इसमें अब एक और केस बनेगा। अब इसने कहा है, मान लीजिए कि हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिया 5। ठीक है, और निगेटिव इंटीजर ले लिया मैंने -6। ठीक है, इस केस में क्या हो जाएगा, ये तो आपका केस 1 था, ये आपका केस 1 था, ये आपका हो गया केस 2। ठीक है, केस 2 में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब हम -5, इसको हम दूसरे कलम से ले, -5 और -6 को जब ऐड करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या मिलता है, 5 प्लस माइनस -6। इस केस में आप देखिएगा ये हमारे पास एक, जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर को ऐड करें तो हमें एक नेगेटिव इंटीजर भी मिला। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। मतलब ये क्या हो जाएगा, व्हेन, इसको हम लोग करेक्ट कैसे करेंगे, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड आइदर वी गेट अ पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, मतलब या फिर या तो आइदर और का मतलब क्या होता है, या तो हमें पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा या तो नेगेटिव इंटीजर मिलेगा, डिपेंड ऑन केस। ठीक है, तो चलते हैं आगे। आगे अब हमारे पास क्या है, एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8 एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8। ठीक है, एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि किसी भी नंबर का, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, मान लीजिए नंबर है ए, मान लीजिए वो नंबर है ए, तो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a। मतलब उसी नंबर के आगे आप नेगेटिव साइन अगर लगा देते हो तो वो उस नंबर का क्या हो जाता है, एडिटिव इनवर्स हो जाता है। तो ये पूछ रहा है कि 8 एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8। ठीक है, इसके हिसाब से ये देखिए 8 है, तो इसके अगर हमने लगा दिया -8 तो वो आपका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर -8 है, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, ये आपको नीचे अच्छे से डिटेल में बताया भी गया है, ये देखिए आपको करेक्ट है। स्टेटमेंट हमने बताया कि ये करेक्ट है, इसका एडिटिव इनवर्स होता है। मतलब एडिटिव इनवर्स होता है कि मतलब कि उसका जो एडिटिव इनवर्स दोनों को जोड़ दीजिएगा आप अगर, तो वो क्या आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। मतलब इन दोनों का सम जो होगा ये हमेशा 0 के बराबर होगा, ये आपका हो जाता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, तो ये करेक्ट है।
आगे अब जो बच गया है आप इसको एक बार खुद से सॉल्व कीजिएगा। नहीं अगर समझ में आता है, अगर कुछ दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में इसको आप क्वेश्चंस को पेस्ट कर दीजिएगा। मैं इसके एक अलग से सेशन बना के आपको यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा, है ना। ठीक है, ये हमने कर लिया। आगे अब चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया गया है एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज में अब क्या है, हमें ये ट्राई करना है। ठीक है, क्या दिया है, वी हैव डन वेरियस पैटर्न विथ नंबर्स इन आवर प्रीवियस क्लास। ठीक है, हमने बहुत सारे नंबर्स को अच्छे से पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। अब ये क्या करें, कैन यू फाइंड अ पैटर्न फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, क्या आप जो नीचे दिया गया है इसका पैटर्न का पैटर्न का पता लगा पाते हैं? यदि हाँ तो उसे कंप्लीट कीजिए। तो चलिए, मैं इसमें से 4 है, इसमें से एक बताता हूँ, बाकी आपको खुद से करने हैं। ठीक है, आप खुद से ट्राई कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। मैं एक पैटर्न बताता हूँ, इसमें क्या है, क्वेश्चन ए ही ले लेता हूँ, है ना। पहला है आपका 7, 3, -1, -5, और जो ब्लैंक है हमारे पास 1, 2, 3 ब्लैंक्स हैं। आपको इसको फिल करने हैं। आप इसमें एक पैटर्न देखिए, आप इसमें एक अच्छे से देखिएगा तो आपको एक पैटर्न नजर आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ कि वो पैटर्न है क्या। ठीक है, आप देखिएगा, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप इसमें जो पैटर्न होता है ना, तो इसमें या तो प्लस होगा, या तो निगेटिव होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन होगा, या तो डिवीजन होगा। ये 4 ही चीज़ इसमें हो सकते हैं। क्या-क्या हो सकते हैं? प्लस हो सकते हैं, निगेटिव सब्सट्रैक्शन हो सकते हैं, या तो मल्टीप्लिकेशन हो सकते हैं, या फिर डिवीजन हो सकते हैं। ये इस टाइप के जो पैटर्न होते हैं इसमें यही 4 होंगे, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकते, है ना। तो देखते हैं, इसको सोल्व करते हैं। इसमें क्या-क्या आ जाएगा। मान लीजिए पहला हमारे पास क्या है, 7 है। तो अब इसमें क्या है, 7 से हम 3 पे आ गए, मतलब क्या हुआ होगा, अब अंदाजा लगाइए क्या हुआ होगा। एडिशन तो हुआ नहीं होगा, है ना। या तो सब्ट्रैक्शन हुआ होगा, या तो मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा, या तो डिवीजन। तो डिवीजन में तो अगर 7 के टेबल में तो 3 आएगा नहीं, है ना। तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन भी यहाँ पे नहीं हुआ होगा, क्योंकि उसको अगर आप 1/2 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 3.5 आएगा, है ना। तो हुआ क्या होगा, सब्सट्रैक्शन हुआ होगा। तो इस सब्सट्रैक्शन को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं। 7 - 3, सॉरी, एक मिनट, 7 - 3 नहीं करेंगे, इसका हमें पैटर्न पता करना है। तो 7 में से क्या माइनस करेंगे जो हमारे पास 3 आ जाए, है ना। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि यहाँ पे एक नंबर हमें मिल जाएगा 4। ठीक है, सिमिलरली आगे चलते हैं। जो हमारे पास 3 आ गया, 3 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास मिले -1। हमारे पास क्या मिलना चाहिए, -1। तो आप यहाँ पे देखिएगा, इसमें भी आप अगर 4 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -1। सिमिलरली आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं, जब हमारे पास -1 आ गया, -1 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे कि हमें मिलेगा -5। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर इसमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, रिजल्टेंट -5। बस अब आपको पैटर्न पता चल गया। इसमें क्या हुआ है, 4 का जो 4 है उस दिए गए पैटर्न में से सब्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, तो हम चलते हैं आगे, निकाल लेते हैं। इसका निकालना आपके लिए आसान हो जाएगी। ये -5 है तो इसमें से -4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -9। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, जब -9 है इसमें से -4 करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -13। एंड लास्ट क्या हो जाएगा, -13 -4 इज इक्वल टू -17। तो आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। आपका जो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, -9। नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा -13, एंड नेक्स्ट नंबर आपका हो जाएगा -17। तो ये आपका क्वेश्चन ए था। ठीक है, आगे चलते हैं। बाकी आप ये खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। अब आ जाता है एक्सरसाइज 1.1। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एक्सरसाइज का क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। जितना आपने ऊपर समराइज किया है, यहाँ पे आपको सारे चीज़ इसके कवर होंगे इस एक्सरसाइज में, और आपका रिवीजन होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका एक्सरसाइज कराऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो आप हमारा यूट्यूब चैनल सतीश सोनान को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।